Hi, welcome to my YouTube classes. My dear students, today I am back to give you some lessons of grammar which are very important for you from the examination point of view. Those who are preparing for the competitions as well as who are studying grammar in their academic are requested to see this lesson, to watch this lesson attentively with the hope that you will get better. ओके तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज ग्रामर की क्लास में मैं आपको एक वर्ब को लेकर आया हूं वी। ये वर्ब है बी। यूज ऑफ बी, बी के कैसे यूज किए जाते हैं, ये जो हमने लिखा है बी ई, इसके कितने यूज हैं। ये ओरिजिनल फॉर्म है बी और इसके कितने रूप होते हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, कैसे कैसे इसका यूज होता है, ये मैं आज आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बी हमेशा 5 रूप में यूज होता है। बी तो ओरिजिनल फॉर्म है इसकी, ओरिजिनल फॉर्म में कहाँ यूज होगा ये भी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले इसके 5 रूप क्या हैं, वो है इज, एम, आर, वॉज, वर्ड। ये पास्ट में आ गए। ये दोनों कैसे टेंस है, पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट में है, राइट। तो सबसे पहली बात तो हम आपको ये बताएंगे कि बी की फॉर्म का इस्तेमाल प्रोग्रेसिव टेंस में होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। तो पहला पॉइंट आपकी समझ में आना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस, इसमें प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। तीनों तरह के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसका यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इसका यूज होगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी इसका यूज होगा। सिंपली आपको बता देता हूं, जैसे मैं लिख सकता हूं जैक इज मेकिंग water. Jack is making water. Make water एक इंग्लिश का फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू पिस, यूरिन करना, पेशाब करना। इसको मेक वाटर भी इंग्लिश में कहा जाता है। तो जैक इज मेकिंग वाटर, शी इज लर्निंग हर लेसन। वो इस समय कर रही है, अपना लेसन लर्न कर रही है, कॉन्टिन्यू है काम, इसलिए इसका यूज हो गया। उसी तरह से आर का कहाँ यूज होगा, यू के साथ आर का होगा, प्लूरल के साथ आर का होगा। हम लिख सकते हैं यू आर वर्किंग हार्ड, और पास्ट में वॉज और वर का यूज हो जाएगा। आई के साथ वॉज का होगा, प्लूरल के साथ किसका होगा, यू के साथ, प्लूरल के साथ वर का यूज होगा, राइट। तो यहां तक समझ में आया कि आगे बढ़े, चलो ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको वर के बारे में बता देता हूं, इसका यूज कहां होगा। तो इसको मिटाने के बाद थोड़ा आगे और बढ़े, तो जरा देखिए वर, ये भी पास्ट का है ना। जैसे हमने कहा यू वर टॉकिंग टू मच, बहुत ज्यादा बोल रहे थे आप, यू वर टॉकिंग टू मच। आपको पता है आई और आई के साथ वॉज होता है पास्ट में, लेकिन आई के साथ अगर वर लगा दें तो क्या है, गलत हो जाएगा। इसमें हम फिर बात करेंगे सेंस की। अगर कोई इमेजिनरी सेंस है, ऐसी चीज हम बोलते हैं जो असंभव है या इमेजिनेशन है, कंडीशन है, मतलब इमेजिनरी कंडीशन, तो वहां इसका यूज क्या होता है, वर आ जाता है इसमें। इमेजिनरी कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन, इसमें हम इफ, जैसे हमने कहा इफ आई वर ए बर्ड, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं इमेजिनरी कंडीशन में
चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे शी हो, चाहे आई हो, सबके साथ वर आएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सब्जेक्ट, राइट। अब देखिए आप आगे वर का यूज बता दिया। अब इज एम आर का यूज कहाँ होगा? पास्ट में भी आपको बता ही दिया, वॉज आ जाएगा। और फ्यूचर में आपको पता है फ्यूचर में क्या आता है? विल आता है। तो इसकी विल के साथ हम इज एम आर तो लगा नहीं सकते, इसलिए फ्यूचर में विल भी आएगा। देखो ये बी ओरिजिनल फॉर्म, विल बी, शुड बी, मॉडल्स के साथ हमेशा ओरिजिनल फॉर्म आती है। जितने भी मॉडल्स हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको मॉडल्स ही बताए थे, कैन, मे, शैल, विल, वुड, कुड, मस्ट, ऑट टू, राइट। इनके साथ क्या होता है? हमेशा ओरिजिनल फॉर्म बी की आती है। विल बी, शुड बी, कुड बी, राइट, मस्ट बी, ऑट बी, इस तरह से आप यूज करेंगे इसको। तो जैसे हम कह सकते हैं आई विल बी गिविंग यू ए लेसन, राइट। तो आपने देखा यहाँ पे विल बी आ गया। तो मॉडल के साथ हमेशा बी आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बी का यूज और कहाँ कहाँ होता है? जब मैं बी के यूज की बात कर रहा हूं तो आप ये समझो इज, एम, आर, वाज, वर, इनमें से कुछ भी हो सकता है। एग्जिस्टेंस के लिए आपको पता है ये बी का मतलब होना, और होने का मतलब एग्जिस्ट करना। कोई चीज जब एग्जिस्ट करती है इसका मतलब वो बी है। तो बी का मतलब ही एग्जिस्ट करना है। कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करने के सेंस में आएगी वहां आप बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे भगवान एग्जिस्ट करता है, भगवान है। Who knows, जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, Who knows God is there। कौन जानता है कि भगवान है भी कि नहीं? God is, yes he is, right। हम लिख सकते हैं बुक, द बुक इज नॉट इन द शेल्फ। किताब शेल्फ में नहीं है, माने बुक डज नॉट एग्जिस्ट इन द शेल्फ। तो आपको बताते हैं इसका मतलब ही एग्जिस्ट करना होता है, इज, एम, आर, वाज, वर का, राइट। इसके बाद ये तो हमने एग्जिस्ट करने के सेंस में होता है। अब दूसरा आता है हैपन। कोई चीज टू हैपन, जो चीज होती है, घटित होती है, तो वहां भी हैपन आता है। घटित होने का मतलब जैसे एग्जाम भी घटित होते हैं आपके, एग्जाम होना, वही सेंस है पूरा, कैसे भी इसको घुमा लो। तो when is the meeting to be? when is the meeting to be? मीटिंग कब होगी मतलब। तो आपने देखा टू बी हम यहाँ पे होने वाली चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। when are the boards examination to be? हम इसको लिख सकते हैं when are the board examination टू बी, माने टू टेक प्लेस। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। अब चलिए आगे, हैपन के बाद, एग्जिस्ट के बाद हैपन बता दिया मैंने। अब इसका सी और गो के सेंस में भी इसका यूज होता है। सी और गो, जाना या देखना, राइट। क्या कभी आपने दिल्ली देखा है? तो दिल्ली देखना का मतलब ये नहीं है कि वैसे देख लिया, हमें जाने से मतलब है, इस सेंस में बोलते हैं क्या तुमने वो कभी देखा है? हम बोल सकते हैं हैव यू एवर बीन। देखो इसमें बीन फॉर्म आई है, टू दिल्ली, क्या आपने कभी दिल्ली देखी है, राइट। सी, हैड यू बीन टू सी मी, क्या तुम मुझे मिलने आए थे? हैव यू बीन टू सी मी। तो इस तरह से आप देखने के मतलब या जाने के सेंस में भी बी का इस्तेमाल करेंगे। बीइंग कहां से आया थोड़ा आपको एक बता दें, इसका बीइंग ये तो प्रोग्रेसिव फॉर्म में आ गया, और पास्ट परफेक्ट में आएगा बीन, परफेक्ट फॉर्म में, ये बीन है, राइट। थर्ड फॉर्म से बोलेंगे ये बीन बन गया इसका, राइट। तो ये आपको जाने के या मिलने के सेंस में भी हम इसको, मैं यहां आया हूं, आना जाना बातें की है। I have been here, I have been to that place, मैं उस जगह होकर आया हूं, मैं उस जगह रहकर आया हूं। I have been to that place, आप ऐसे भी लिख सकते हैं
आई हैव बीन टू दैट प्लेस, मैं उस जगह रह के आया हूं। तो ये आगे आपका सेंस किसके सेंस में, रहने, वो देखने और जाने के सेंस में, या आने के सेंस में, मिलने के सेंस में। अब चलते हैं हम इसका और कहां कहां इसका किस किस सेंस में इसका यूज होता है। इसमें दूसरा है हैपन के सेंस में बताया, सी के सेंस में बताया। अब गो और राइट के सेंस में ये आई थिंक दिस नॉट गोइंग टू हेल्प यू, तो ठीक है, इसमें इतना ही हम बताएंगे। और थोड़ा सा जो लास्ट में है वो है इसका यूज पैसिव में भी होता है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में इसकी पहचान क्या है, देखो इसकी कोई भी फॉर्म, बी की, इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके साथ अगर थर्ड फॉर्म आती है बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो समझ लो वो पैसिव वॉइस बन जाता है। बस ये पहचान है। बात कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ इंग लगता था वर्ब में, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब में, लेकिन इसकी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म बन जाएगी, इट मींस इट इज पैसिव। एक दो सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मैं कहूं आई क्या लिखेंगे बोलो, आई एम डन, आई एम डन, मैं तो यार गया काम से, आई एम डन, राइट। हम बोलते हैं दूसरा सेंटेंस पे कैसे बनेगा, देखो शी इज फिनिश्ड, वो बर्बाद हो गई, हम लिख सकते हैं ना, शी इज फिनिश्ड, खत्म हो गई, फिनिश्ड। तो इसके साथ थर्ड फॉर्म आ गई तो हमेशा पैसिव वॉइस बनेगा। एक दो सेंटेंसेस आप कुछ और भी बना सकते हैं। ऐसे मैंने कोई बुक पढ़ ली है या फिनिश कर ली है, तो माई वर्क इज फिनिश्ड, तो हम दूसरा बना सकते हैं इसमें सेंटेंस ऐसे, माई वर्क इज कंप्लीटेड। ये हमारा क्या आ गया, देखो इसके साथ थर्ड फॉर्म आ गई कंप्लीट, कंप्लीट हो गया है, माई वर्क इज कंप्लीटेड, ये पैसिव वॉइस होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दैट इज ऑलवेज पैसिव वॉइस। जैसे शी इज रिक्वेस्टेड, शी इज रिक्वेस्टेड, आपने यहां पे देखना है, केवल इसके साथ थर्ड फॉर्म आ गया रिक्वेस्टेड टू गो देयर, तो ये भी पैसिव वॉइस बन गया। तो याद रखो पैसिव वॉइस में भी बी की फॉर्म आती है और प्रोग्रेसिव टेंस में बी की फॉर्म आती है, एग्जिस्टेंस के लिए भी बी की फॉर्म आती है, राइट वो क्या बोलते हैं उसके लिए, मिलने के लिए या कहीं जाने के लिए भी हम बी की फॉर्म यूज करते हैं। दैट्स ऑल। तो आज की क्लास में आपने देखा कि बी के वेरियस यूजेस क्या हैं, इनको सही तरह से समझिए और उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस में लाइए। It will ease your English speaking as well. Thank you. But again with the same request, subscribe to my channel and to like and share. Okay, thank you very much.